Students, 7th class, we are reading about your 5th chapter in science, acids, base and salts. Or in this chapter, almost chapter we have done already. So now we shall study the next topic in this chapter, which is naturalization in everyday life. कल मैंने आपको बताया था कि व्हाट इज़ नेचुरलाइजेशन when acid react with the bases, then the both are lost their properties, and salt and water is made in this reaction. So दिस रिएक्शन इज़ कॉल्ड नेचुरलाइजेशन. और हमारी डेली लाइफ में जो है वो एवरीडे जो है हम लोग वो नेचुरलाइजेशन के बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखते हैं हम लोग. सो स्टूडेंट्स, इन आवर डेली लाइफ देखेंगे वी विल सी द नेचुरलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ. ऑल इन फर्स्ट, इंडाइजेशन. What is indigestion? Our stomach contains hydrochloric acid. We know that, and we study in our second chapter in science that our stomach contains hydrochloric acid for digestion of food. It helps us to digest food, as you have learned in chapter 2. But too much of acid in the stomach causes indigestion. एसिडिटी हो जाती है, कभी कभी आपको ओवर ईटिंग कर लेते हो आप तो वो इंडाइजेशन की सिचुएशन होती है. समटाइम इंडाइजेशन इज़ पेनफुल. कभी कभी ये इंडाइजेशन जो है वो बहुत पेन देता है, दर्द फुल होता है या कष्ट देता है. टू रिलीव इंडाइजेशन वी टेक एन एंटासिड सच एज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया. और इसके लिए आप एंटासिड, डॉक्टर आपको एंटासिड देता है या जेलुसिल देता है, या फिर हम लोग जो है वो वी टेक द इनो. ये सब जो है वो क्या हैं? दीज ऑल आर बेसिस. तो आपको ये पता है कि नेचुरलाइजेशन में क्या होता है. व्हेन एसिड रिएक्ट विद द बेस देन दे बोथ ऑफ लॉस देयर प्रॉपर्टीज़. सो अगर हमारे पेट में एसिड ज़्यादा बन गया है तो उससे रिलीफ पाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? बदले में एक एंटासिड लेनी पड़ेगी. ठीक है, या कोई भी हो, जैसे मैग्नीशियम ऑफ मिल्क है, जेलुसिल है, इनो है, दे ऑल आर एंटासिड. तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं इंडाइजेशन से रिलीफ पाने के लिए. ठीक है, वी टेक एन एंटासिड सच एज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया विच कंटेंस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड. ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है इसके अंदर, विच इज़ ए बेस. इट नेचुरलाइजेशन द इफ़ेक्ट ऑफ एक्सेसिव एसिड. इसके प्रभाव से जो है वो अति अम्लता समाप्त हो जाती है और हमें आराम मिल जाता है. ठीक है. एंट बाइट, चींटी का काटना. व्हेन एन एंट बाइट्स इट इंजेक्ट द एसिडिक लिक्विड. फॉर्मिक एसिड या फॉर्मेलिन एसिड जो है हमारे अंदर छोड़ देती है जब हमको हनी बी काटती है या फिर चींटी काटती है. इनटू द स्किन के अंदर इसके डंक के द्वारा, है ना. द इफ़ेक्ट ऑफ द एसिड कैन बी नेचुरलाइज्ड बाई रबिंग मॉइस्ट बेकिंग सोडा. अगर हम लोग नम या गीला करके बेकिंग सोडे को उसके ऊपर रगड़ें तो हमें इससे रिलीफ मिल जाएगा. ठीक है. सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी सोडियम बाइकार्बोनेट. व्हाट इज़ बेकिंग सोडा? बेकिंग सोडा इज़ सोडियम बाइकार्बोनेट. तो सोडियम बाइकार्बोनेट इज़ ऑल्सो ए बेस स्टूडेंट्स. और कैलामाइन सॉल्यूशन, कैलामाइन इज़ ऑल्सो बेस विच कंटेंस जिंक कार्बोनेट, क्योंकि उसमें जिंक कार्बोनेट होता है. और इस तरह से मैंने आपको बताया कि इसके अलावा जो है आप रस्टेड आयरन सब्सटेंस या रस्टेड आयरन थिंक भी उसके ऊपर रब कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है जितने भी जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं विच हैव मेटल ऑक्साइड होते हैं विच हैव द बेसिक प्रॉपर्टी, है ना. ऑल मेटल ऑक्साइड्स हैव बेसिक प्रॉपर्टीज़. इसीलिए उससे क्या हो जाएगा, वो भी एक एंटासिड की तरह काम करेगी और हमें रिलीफ मिल जाएगा. नेक्स्ट एग्जांपल ऑफ सॉइल ट्रीटमेंट. किस तरह से हम लोग सॉइल का ट्रीटमेंट करते हैं. अगर सॉइल जो है वो एक्स्ट्रा टू बेसिक हो जाए और टू एसिडिक हो जाए, देन एक्सेसिव यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स मेक द सॉइल एसिडिक.
अत्यधिक मात्रा में यदि उर्वरक उपयोग में लेते हैं हम लोग तो सॉइल जो है वो बहुत ज़्यादा एसिडिक या अम्लीय हो जाती है। प्लांट्स डू नॉट ग्रो वेल व्हेन द सॉइल इज़ आइदर टू एसिडिक और टू बेसिक। यदि जो सॉइल है या मिट्टी या मृदा है ये अत्यधिक अम्लीय या अत्यधिक क्षारीय है तो उसमें पौधे जो है अच्छी तरह से ग्रोथ नहीं कर सकते, वृद्धि नहीं कर सकते। व्हेन द सॉइल इज़ टू एसिडिक, तो स्टूडेंट्स रिमेंबर दैट व्हेन द सॉइल इज़ टू एसिडिक इट इज़ ट्रीटेड विद बेसिस लाइक क्विक लाइम, ठीक है, यानी कैल्शियम ऑक्साइड्स, बुझा हुआ चूना, और स्लैग्ड लाइम यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो इनसे हम लोग ट्रीटमेंट कर सकते हैं सॉइल का। जब सॉइल जो है वो ज़्यादा एसिडिक हो तो हमें बेस मिलाना पड़ेगा और स्लैग्ड लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इफ़ द सॉइल इज़ बेसिक, यदि क्षारीय हो जाए अधिक तो ऑर्गेनिक मैटर यानी कंपोस्ट इज़ एडेड टू इट, कंपोस्ट खाद इसमें डाली जाती है क्योंकि कंपोस्ट विल रिलीज़ द कार्बोनिक एसिड। इससे क्या हो जाएगा, जो बेसिस है वो अपने प्रभाव को क्या कर देंगे, लॉस कर देंगे। ऑर्गेनिक मैटर रिलीजेज एसिड्स विच नेचुरलाइजेशन द बेसिक नेचर ऑफ द सॉइल। इस तरह से आपने देखा किस तरह से सॉइल का ट्रीटमेंट हम लोग कर सकते हैं नेचुरलाइजेशन के द्वारा। द नेक्स्ट और लास्ट है फैक्ट्री वेस्ट। द वेस्ट ऑफ मैनी फैक्ट्रीज कंटेन एसिड्स। जो फैक्ट्री से वेस्ट निकलता है उसके अंदर बहुत सारे अम्लीय पदार्थ होते हैं। इफ़ दे आर अलाउड टू फ्लो इनटू द वाटर बॉडीज़, यदि इन्हें सीधे ही जलाशयों में डाल दिया जाए, द एसिड्स विल किल फिश एंड अदर ऑर्गेनिज्म। तो जलीय जीव जो हैं उनको एक निश्चित यानी फिक्स पीएच चाहिए ऑफ वाटर का फिक्स पीएच चाहिए उनको जीने के लिए। अगर उसमें एसिड ज़्यादा हो जाएगा तो द water become very acidic, then it will kills the fish and other organism, or it will kill fish and other aquatic organism। तो ये दूसरे जो जलीय जीव हैं उनकी मृत्यु का कारण बन जाएगा या उन्हें मार देगा। द फैक्ट्री वेस्ट आर देयरफॉर नेचुरलाइजेशन बाय एडिंग बेसिक सब्सटेंस। इसीलिए फैक्ट्री से निकले हुए वेस्ट या कल कारखानों से निकले हुए जो अपशिष्ट पदार्थ हैं उनके अंदर क्षारकीय पदार्थ मिला करके उनका नेचुरलाइजेशन किया जाता है यानी उदासीनीकरण किया जाता है, ताकि ये जो है वो वाटर बॉडीज़ में डालने के बाद में भी इफ़ेक्टिव ना हो फॉर द एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म। एंड नाउ व्हाट यू हैव लर्न, आपने क्या सीखा। हियर इज़, देखिए, एसिड्स आर सोर इन टेस्ट। आप जानते हो अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। जनरली बेसेज आर बिटर इन टेस्ट, और जो क्षारक हैं वो स्वाद में कड़वे होते हैं। एंड सोपी टू टच, और टच करने पर साबुन जैसे चिकने लगते हैं। एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस रेड, एसिड जो है वो ब्लू लिटमस को रेड करते हैं। बेसिस टर्न रेड लिटमस इनटू ब्लू, और जो बेसिस हैं वो रेड लिटमस को ब्लू करते हैं। सब्सटेंस विच आर नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक आर कॉल्ड नेचुरल। वो सब्सटेंस जो ना तो अम्लीय होते हैं ना क्षारकीय, वो उदासीन या नेचुरल होते हैं। सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस दैट शो डिफरेंट कलर इन एसिडिक, बेसिक एंड नेचुरल सॉल्यूशन आर कॉल्ड इंडिकेटर्स। वे सॉल्यूशंस जो अम्ल में, क्षार में और उदासीन विलयन में अलग अलग कलर देते हैं वो सूचक कहलाते हैं, यानी दे कॉल्ड इंडिकेटर्स। एन एसिड एंड बेस नेचुरलाइज ईच अदर एंड फॉर्म ए साल्ट। एक एसिड और बेस जो है वो एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं और बदले में क्या बनता है, साल्ट। ए साल्ट में बी एसिडिक, बेसिक और नेचुरल इन नेचर। और जो लवण बनता है वो अम्लीय भी हो सकता है, क्षारकीय भी हो सकता है और नेचुरल भी हो सकता है यानी उदासीन भी हो सकता है। सो स्टूडेंट, हियर इज़ दैट व्हाट हैव वी लर्न, कि हमने क्या सीखा। एंड फ्रॉम हियर you will do in your notebook the all uses of naturalization in our daily life। और यहाँ से आपके many questions arises that how the naturalization use for factory treatment, for factory waste, for soil treatment, and how can be relieve by an ant bite or indigestion,
एट्सेट्रा। तो ये सब जो है यूजेस ऑफ नेचुरलाइजेशन इन आवर डेली लाइफ, ये यहाँ से यू विल डू इन योर नोटबुक टुडे। और हियर इज़ योर चैप्टर इज़ कंप्लीट एंड योर next chapter will start in your next video. Okay students.